गुड डे स्टूडेंट्स, आज है दिनांक 18 सितंबर 2020 और आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2 और ये वर्कशीट है कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए। और वर्कशीट का जो मुख्य विषय है आज वो है स्थल मंडल। तो हमने जो पिछली अपनी वर्कशीट थी उसमें भी विभिन्न जगहों के बारे में जाना था, विभिन्न तथ्यों के बारे में जाना था और आज हम जो जानने वाले हैं वो है स्थल मंडल के विषय में। तो स्थल मंडल होता क्या है, आइए देखते हैं वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। वर्कशीट में जो स्थल मंडल की डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं इस डेफिनेशन में स्थल मंडल के विषय में सब कुछ बताया गया है कि पृथ्वी की जो ठोस हिस्सा है उसकी जो ऊपरी परत है उसको स्थल मंडल कहते हैं। यहाँ पर चट्टान भी पाई जाती हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, ये सब जो विभिन्न स्थलाकृतियाँ हैं ये सब मिलकर स्थल मंडल बनाती हैं हमारा। और महासागर का जो तल है, महासागर के नीचे आप जितना जाएंगे जो उसकी तलहटी है वो भी हमारा स्थल मंडल का हिस्सा है। तो अब जो इस चित्र में दिखाया गया है वो आप देख सकते हैं कि चित्र में जो दिखाया गया है यहाँ पर ये जलमंडल है, जो इतना हिस्सा है वो जलमंडल है। उसके बाद जो इधर आप देख सकते हैं जो मैदानी इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, जहाँ बस्तियाँ बसी हुई हैं वो हमारा स्थल मंडल है। और ऊपरी जो हिस्सा है जहाँ पर हवा मिलती है, वायु है, वो वायुमंडल है। और इन तीनों से मिलकर बना है हमारा ये जैवमंडल। आप देख सकते हैं कि जैवमंडल को तीनों को मिलाकर दिखाया गया है। तो जैवमंडल यानी कि जीवन जहाँ पर पाया जाता है उसे हम जैवमंडल कहते हैं और जैवमंडल इन तीनों से मिलकर बनता है। ये तीनों ही घटक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जीवन के होने के लिए। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इन चारों को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं वर्कशीट में और क्या बताया गया है। स्थल मंडल की एक छोटी सी परिभाषा और दी गई है हमें। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि स्थल मंडल वह अक्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो ये दिया गया है ये हमसे रिलेट करके डेफिनेशन दी गई है स्थल मंडल की कि हमारी जहाँ बस्तियाँ हैं, जहाँ हम खेती करते हैं, जहाँ वन हैं, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल हैं, वो जगह क्या कहलाती है, वो स्थान स्थल मंडल है। और इस डेफिनेशन में जो छोड़ दिया गया उसको यहाँ दिया गया है कि स्थल मंडल जो है यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो अब आइए देखते हैं वर्कशीट में हमारे करने के लिए क्या दिया गया है। वर्कशीट में हमसे कहा गया है कि नीचे लिखे हुए अव्यवस्थित शब्दों की सहायता से दिए गए वाक्य के सामने एक शब्द लिखो। यानी कि ये जो अव्यवस्थित शब्द दिए गए हैं आप वर्कशीट में देख सकते हैं कि जो कुछ अव्यवस्थित शब्द हैं ये देखिए आप, ये अव्यवस्थित शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमें जो दिया गया है यहाँ पर इनको डिफाइन करना है, इनके बारे में लिखना है। तो पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का जो ठोस भाग है वो क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। आप देख सकते हैं ये मैंने मार्क आउट भी किया हुआ है यहाँ पर, ये है स्थल मंडल। समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग यानी कि समुद्र जो है जब स्थल मंडल को टुकड़ों में बांट देता है, आपने देखा ना कि समुद्र है फिर उसके साथ अलग अलग क्या बसे हुए हैं, देश बसे हुए हैं। और वो जो देश जिन स्थल मंडल पर बसे हुए हैं उस भूभाग को क्या कहा जाता है? उस भूभाग को कहा जाता है महाद्वीप। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जल स्रोत जो है, आपने नदियाँ देखी हैं, बहुत बड़ी जल स्रोत हैं, आपने झील देखी हैं, कुएं देखे हैं और तालाब देखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जल स्रोत किसे कहा जाता है? महासागर को। यानी कि महासागर में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे उठे हुए भाग क्या कहलाते हैं? आपने देखा है त्रिकोण रूप में बहुत ही ऊंची ऊंची स्थलाकृतियाँ जो हैं उनको हम क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं पर्वत या पहाड़। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारे अव्यवस्थित शब्द थे उनके हिसाब से हमारे क्या बनता है? पर्वत। चौड़ी और सपाट जमीन जहाँ आप रह रहे हैं
जहाँ आपने मकान बनाए हुए हैं, बस्तियाँ बसाई हुई हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? मैदान। और पहाड़ी इलाकों में भी लोग रहते हैं, और जो हमारा इलाका है वो कैसा इलाका है? मैदानी इलाका है। अब ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि, कुछ भूमि ऐसी है जो ना तो पर्वत है ना मैदान है, उनके बीच का हिस्सा, यानी कि कुछ ऊपर उठी हुई है लेकिन पर्वत की तरह त्रिकोण नहीं है, तो उस भूमि को क्या कहा जाता है? ये हम यहाँ आपकी मदद से भरते हैं, उसको कहा जाता है पठार। दो पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता निकलता है, आपने देखा है, फिल्मों में भी देखा है, आप कभी पहाड़ों पर घूमने गए हो तो भी आपने देखा है कि जब दो पहाड़ अगर आपको इकट्ठे दिखाई देते हैं और उनके बीच में से जो रास्ता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है घाटी। तो बच्चों, आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। आप इसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ। धन्यवाद।